सोमवार को किसान कामगार यूनियन तेवतिया संगठन के दर्जनों पदाधिकारियों ने भारी संख्या में किसानों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी बुलंदशहर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। जिलाधिकारी बुलंदशहर को दिए गए ज्ञापन में किसानों ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि जनपद बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के 7 गाँव और तहसील बुलंदशहर के 17 गांव, तहसील सियाना के 8 गांव, तहसील शिकारपुर के 5 गांव तथा तहसील सिकंदराबाद के 2 गांव जो जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रस्तावित संरक्षण के अंतर्गत आने वाली कुल 39 गांव में भूमि स्वामियों से आपसी सहमति से यूपीईडा द्वारा क्रय की जानी है। किसानों का कहना है कि किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। यदि यूपीईडा किसानों की जमीन क्रय करना चाहती है तो वह या तो गांव स्तर पर किसानों के साथ वार्ता करे या तहसील स्तर पर किसानों के साथ वार्ता कर जमीन खरीद करे, ताकि किसानों को यह पता चल सके कि वह किस कंपनी को अपनी जमीन दे रहे हैं तथा जमीन का उचित मुआवजा उन्हें मिले। ज्ञापन में किसानों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि उन्हें अपनी जमीन का 1 करोड़ रुपए प्रति कच्चा बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, अन्यथा वह अपनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में जाने वाली कितनी ही जमीन रोड किनारे और गांव के नजदीक जिनकी करोड़ों रुपए बीघा कीमत है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो किसान आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। किसानों की ओर से अनिल चौधरी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री तथा ठाकुर राजवीर सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए तथा प्रशासन को सीधे तौर पर किसानों से जमीन अधिग्रहण की वार्ता करनी चाहिए। किसानों की मांगे जायज हैं। बुलंदशहर से शब्बीर अहमद की यह रिपोर्ट। ठाकुर राजवीर सिंह, मैं किसान कामगार यूनियन मंदिर तेवतिया का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है आपने, ये आप मांग है किसानों को लुटने पिटने नहीं दिया जाएगा किसी भी हाल में। ये कहीं 8 लाख रुपए बीघा दे रहे हैं कच्चा बीघा, कहीं 12 लाख रुपए। तो हमसे रेट करें और रेट इस तरह ही होगा जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर खरीदता है और कम बेचता है। तो जो हम चाहेंगे वो रेट मांगेंगे। हम 1 करोड़ रुपये बीघा से कम नहीं देंगे। हम संकेत है पूरी तरह से। किन किन गांवों की ज़मीन आ रही है इसमें? गांव तो 52 तड़े पर हैं। ये बहापुर गांव से शुरू हो रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे से, और इसको गंगा एक्सप्रेसवे ही नाम दिया। वैसे लिंक रोड है ये गंगा एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट के लिए। तो जनपद बुलंदशहर की मांगे हैं आपकी या अन्य गाँव जनपद बुलंदशहर में? नहीं, पूरे जनपद बुलंदशहर और बदोबनगर। क्या नाम है जी? मेरा नाम अनिल चौधरी। अच्छा, डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे? मांग हमारी ये है, जो गंगा यमुना जो लिंक एक्सप्रेसवे है उसमें माननीय जिलाधिकारी बुलंदशहर के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना अखबार के माध्यम से प्रकाशित की गई है और किसानों में इसलिए गई है कि अधिग्रहण हो रहा है। ये अधिग्रहण नहीं है, ये सीधी खरीद फरोख्त की प्रक्रिया है। अधिग्रहण जो होता है वो माननीय राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना के आधार पर होता है। अधिसूचना जारी करने का अधिकार जिला कलेक्टर को है ही नहीं। जिला कलेक्टर को अधिकार केवल रेट तय करने का है, और वो हमारी मांग है कि जिला कलेक्टर जो रेट तय करे। हम जमीन मालिक हैं और ये खरीदार हैं। ये जो रजिस्ट्री, हमें ये बताएं कि रजिस्ट्री किसानों से जो कराएंगे वो किस संस्था के लिए कराएंगे। मांग क्या है, अब क्या मांग है? मांग हमारी ये है कि किसान 1 करोड़ रुपया बीघा से पूरे लिंक एक्सप्रेसवे का प्रभावित किसान अपनी जमीन को नहीं देगा। कच्चा बीघा, पक्का बीघा नहीं, कच्चा बीघा, यानी 10,000 रुपये सीधी मीटर का बात है। इसमें कुछ जमीन ऐसी भी है जो हाईवे के बराबर है, लिंक रोड से या सड़क के बराबर है। जंगल की भी जमीन आ रही है ऐसा मैं आपको इसमें मैं बताऊंगा। इसमें एक कानून है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हमारी इसके साथ एक मांग और रहेगी कि जो नाली चक रोड जो सेक्टर है, जो चकबंदी में किसानों की जमीन कटती है, उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो किसान की जमीन है, किसान की सुविधा के लिए कटी है। ऐसी जमीन जो आएंगी जिस गांव के भी, उसका भी, जिन किसानों की जमीन इसमें जाएंगी उनका भी प्रतिफल उन किसान को मिलना चाहिए और मिलेगा। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी माननीय जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है। जैसे भी इनकी तरफ से कोई होगी, जो आगे बढ़ेंगे तो किसान जो अपनी बात रखेंगे। हमने इनको दिया है कि किसानों की जो
कमेटी बनेगी यहाँ से वहाँ तक, उससे आप उसमें आप जो बातचीत करें, जबरदस्त की प्रक्रिया ये अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं सर, ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं, अधिग्रहण की प्रक्रिया ही नहीं। इन्होंने कोई रेट निर्धारण नहीं किया है, इसके भिन्न भिन्न हैं। सर्किल रेट का वो के लिए बहका रहे हैं इनके तहसीलदार और जो एसडीएम वो बहका रहे हैं सर्किल रेट का यहाँ कोई चक्कर है नहीं। सर्किल रेट की बात जब आती है जब माननीय राज्यपाल के द्वारा जमीन अधिग्रहित की जाती है। मानो मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या मान्य मना जाए, बहुत आंदोलन होगा। बिल्कुल, ये किसान का अपना मूल अधिकार है। जमीन जो है हमारी जो जीवन शैली है, इससे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे बच्चों का ये आसरा है। इसको जमीन को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर देंगे तो बिल्कुल अपनी, इतने किसान संतुष्ट नहीं होंगे, इतने जमीन इनको नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। वैसे अगर अधिग्रहण करते हैं तो सरकार सुविधा भी तो बहुत करती है। किसान केवल सुविधाओं के नाम पर, आप देखोगे जेर एयरपोर्ट के लिए किसानों ने बढ़ चढ़ कर जमीनें दी, लेकिन आज उनकी हालत स्थिति ऐसी है कि वहाँ का जो बच्चा है जिसे रोजगार के नाम पर लिखित में जिसने अपने 5 लाख रुपए प्रीति करके भी छोड़े, आज उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, जो एमएससी बीएससी बीटेक एमसीए बालक है, उसको आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने का ही प्रावधान कर रहे हैं। तो ये इनकी बिल्कुल चालाकी है, जमीन लूट की प्रक्रिया है। बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया में हम इनको जमीन सौंपेंगे, वरना ऐसे हमको जमीन इनको देंगे नहीं।